तो आप लोगों का बोधिसत्व जी के क्लास में स्वागत है। और पिछली वीडियो में जिस प्रकार संविधान के स्रोत के बारे में बताया कि कौन कौन सी, जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, यूएसए के संविधान से क्या लिया गया, फिर कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। तो उस प्रकार आज का जो टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियाँ। क्या टॉपिक है? संविधान की अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले प्रथम अनुसूची और इसका विषय जो है, तो फर्स्ट अनुसूची के में जो विषय है वो है राज्य के नाम क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य के नाम क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ये संबंध अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? वो 1 से 4 तक है। फिर दूसरी अनुसूची में आता है भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, जैसे भारत के राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपालों का, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के, भारत के नियंत्रक एवं मालिका प्रेक्षक के। जैसे इसमें अनुच्छेद आता है 59, 65, 75, 97, 125, 148 हो गया, के 158, 164, 186, 221, ये हो गया दूसरी अनुसूची। फिर तीसरी अनुसूची में आता है, इसमें उम्मीदवारों द्वारा शपथ का प्रारूप इसमें है तीसरी अनुसूची में। तो इसमें जैसे संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। तो ये अनुच्छेद आता है 75, 184, 99, 124, 146, 173, 188, 219। फिर चौथी अनुसूची में आता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसमें आता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्योंकि अनुच्छेद 4 और 80। फिर पांचवी अनुसूची में आता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची में क्या आता है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। फिर छठी अनुसूची में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची में क्या आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ये अनुच्छेद 244 और 275 ये भी जाता है। फिर सातवीं सूची में आ गया संघ सूची, जो मूल रूप से 97 विषय थे, अभी फिलहाल 98 विषय हो गया है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, पर अभी 59 विषय हो गया है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, फिलहाल अभी 52 विषय हो गया है। और के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो सातवीं सूची के बीच ही हुआ है। तो संघ सूची में कितना विषय था? 97, अभी 98 है। राज्य सूची में 66 था, अभी 59 है। समवर्ती सूची में 47 था, फिलहाल अभी 52 हो गया, अनुच्छेद 246 के तहत आता है। फिर आठवीं अनुसूची में आपका आ गया संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मूल रूप से 14 थी और अभी फिलहाल 22 भाषाएं। ये अनुच्छेद 344 है और 351 आता है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाल, सिंधी, तमिल तथा उर्दू और तेलुगु। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, नमक कोड याद रखिएगा, नमक, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, नमक, इसको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1999 में। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। किसको? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। फिर उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में क्या कर दिया? ओडिया। फिर 9वीं अनुसूची में आता है भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम। तो इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये 31 ख के तहत आता है। फिर 10वीं अनुसूची में ये दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्थता के बारे में बंद है। तो दल बदल का जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची के तहत आता है और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। फिर 11वीं अनुसूची, तो ये 5 पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय हैं, इसमें 243 6 के तहत आता है। इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। फिर आता है 12वीं अनुसूची, तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 243 बी के तहत आता है। तो सबसे पहले कितनी अनुसूची हो गई? 12 अनुसूची हो गई। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियां और इसमें 18 विषय हैं।
कितने विषय हैं? 18 विषय। और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। फिर 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां हैं, इसमें 29 विषय हैं। मतलब 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। कितने विषय है? 11वीं अनुसूची में 29 और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। और 11वीं अनुसूची को भी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। फिर आता है 19वीं अनुसूची, तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। ये पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। फिर 8वीं अनुसूची, ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 हैं, फिलहाल 22 है। ये जोड़ा गया 344 और 351, ये अनुच्छेद है 344 और 351 के तहत। इसमें फिलहाल 14 भाषाएं थी, अभी फिलहाल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, नमक को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया और उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। तो इस प्रकार मैंने अनुसूची के बारे में बताया दोस्तों कि किस अनुसूची में कौन से प्रावधान है और कौन कौन सी अनुसूची में क्या कब कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझें और 1 से 2 बार देखें और इस चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।